तो अभी के लिए तो मेरा जो व्यू है वो थोड़ा कॉशियस ही रहेगा। ठीक है, तो आप कह रहे हो 17,300 350 जब तक ब्रीच नहीं होता तब तक कन्विक्शन नहीं लौटेगा, तब तक टेक्सचर सेल ऑन राइज का है। और गावा साहब भी वही कह रहे हैं, 17,300 तक के लक्ष्य हैं, उसके बाद हो सकता है पस पड़े तो उन टारगेट्स पे आते हुए बुक आउट कर लिया जाएगा। हो सकता है ये मार्केट लोअर लेवल्स आगे जाके टेस्ट करे, तो उछाल में बिकवाली करिए या फिर इस पुल बैक में 17,300 तक के वो स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड इनिशिएट किए जा सकते हैं। वो जो कंट्रीब्यूशन की बात करी थी मानस ने सिलेक्टिव पॉकेट से, जरा निफ्टी का कंट्रीब्यूशन प्लेट स्क्रीन पे दिखाइएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज, कोई इन्फोसिस, टीसीएस, कोई एफएमसीजी में एचयूएल, आईटीसी, ये लार्जली वो पॉकेट्स, ये लार्जली वो हैवीवेट्स हैं जो बाजार के मोमेंटम को कुछ हद तक ड्राइव करते हुए। आज सुबह का जो सेल कॉल इनिशिएट कर रहा था आईसीआईसीआई बैंक, मॉर्निंग कॉल में मेरे ख्याल से उस पर आऊंगा, मानस से बातचीत कर भी लेंगे। आज निफ्टी का कंट्रीब्यूशन के लिए आज से टॉप लूजिंग स्टॉक आपकी स्क्रीन पर। ये तो निफ्टी वाले कॉन्स्टिट्यूएंट जो हरकत में थे, लेकिन हर्षद से जान लेते हैं कौन से ट्रेंडिंग स्टॉक्स रडार पे, और कोशिश होगी उन ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे हम लोग इस शो के दौरान इसी पैनल से बातचीत करते चले। आशीष, लकीली आज थोड़ा सा बायस खरीदारी की तरफ भी दिखा है, दोनों तरफ के ट्रेड्स हैं, तेजी और मंदी दोनों दिखाई दे रही है स्क्रीन पर। तो क्योंकि अब पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है मार्केट, तो तेजी वाले ट्रेड्स। और खास बात यह है कि दिग्गज काउंटर्स में ऑयल एंड गैस का एक बहुत बड़ा योगदान है इस मूव में। सबसे पहले तो रिलायंस इंडस्ट्रीज 1.5% तक की तेजी स्टॉक में आती हुई दिखाई दी है, तो इसने इनफैक्ट अपना अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दिखाया, जैसे आप मेंशन भी कर रहे थे। दूसरी तरफ आईटीसी पॉजिटिव जोन पर करीब 1% ऊपर, और ओएनजीसी की आज सुबह में ही हम बात कर रहे थे 1.25% की तेजी आईजीएल टॉप ट्रेड्स में है। ये इनफैक्ट वो पहला ट्रेड था आज सुबह में जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। काफी तगड़ी चाल सिर्फ आईजीएल ही नहीं, बाकी गैस कंपनियों में भी देखने को मिली, जिसमें आप महानगर, गुजरात गैस जैसे स्टॉक्स भी जोड़कर देख सकते हैं। क्या नहीं चला है और कहां पर दबाव है, तो टू व्हीलर स्पेस में हीरो मोटोकॉर्प की धुलाई हो रही है। आज 2.5% तक के नुकसान पर ट्रेड। सरप्राइजिंगली टाइटन आज 2% करेक्शन में दिखाई देने लगा है। हालांकि टाइटन के लिए एक बड़ा पॉजिटिव ये है कि सोने के दामों में काफी ज्यादा प्रेशर आया है डॉलर की मजबूती के बावजूद, लेकिन ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है। मेट्रोपोलिस में आज फिर दबाव देखने को मिला। इनफैक्ट डॉक्टर लाल में तेजी है, मेट्रोपोलिस फिसलता हुआ, और भारत फोर्ज एक और स्टॉक है जहां पर हम देख रहे हैं बिकवाली यहां पर भी देखने को मिल रही है। तो ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर हमने नोटिस किया है सेल साइड्स की पोजीशंस बनती हुई दिखाई देने लगी। इस बीच एक्साइड आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। लिथियम आयन सेल मेकिंग प्लांट पर इन्होंने कामकाज शुरू कर दिया है। 2024 के अंत तक पहला फेज शुरू होने की उम्मीद है, तो बड़ा पॉजिटिव हुआ, क्योंकि इस समय ईवी का जो थ्रस्ट देखने को मिला है उसको लेकर हर कोई भाग लेना चाह रहा है। एक्साइड ने भी ऐलान किया था, तो सेल मेकिंग प्लांट पर काम शुरू हो चुका है, और 2024 में इस प्लांट का पहला फेज दरअसल एक्टिव हो जाएगा। तो मैं यही समझ रही हूँ कि शायद वहां से थोड़ा बहुत प्रोडक्शन शुरू होने लगेगा। खबर पर स्टॉक इस समय नियरली 2% के गेन्स दिखा रहे हैं, 157 के लेवल्स। रिचार्जेबल बैटरीज आ गई भाई। एक्साइड ने प्लान्स अनवेल कर रखे थे और अपडेट आता हुआ कि इस प्लांट पर पहले फेज का, उसके अपडेट्स आते हुए स्टॉक उत्साहित। एक काम करते हैं, आज के टॉप कॉल्स पे जाऊं, इस समय के प्रेफर्ड पिक्स पे जाऊं, क्यों ना एक्साइड से शुरुआत करी जाए, इस पे एक व्यू ले लिया जाए। बहेती साहब, एक्साइड इंडस्ट्रीज खबर अच्छी, लेकिन एक्साइड हमारा राजा से तो खैर ये बेटर ही करता हुआ, लेकिन दोनों अंडर परफॉर्मिंग पॉकेट्स ही हैं, रह रहे क्या उछाल आता रहता है। हमारा ये एक्साइड इंडस्ट्रीज चार्ट पे कैसा स्टैक्ड अप, इस खबर पे जो उछाल आ रहा है इसको प्ले करने का कोई तरीका या छोड़ दिया जाए? आशीष जी, प्ले करना कर सकते हैं, क्योंकि जस्ट 200 डेमा के नीचे कल ही स्लिप किया और आज वापस रीगेन करने की